नमो नमः। मेरा नाम अनुज मिश्र है और आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत भारतीय दर्शन की सामान्य अवधारणाओं के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। दर्शन क्या है? दर्शन शब्द दृश्य दर्शनी धातु से ल्युट् प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ है साक्षात्कार करना। प्रश्न यह उठता है, किसका साक्षात्कार करना? तो तत्वों का साक्षात्कार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, यही दर्शन कहलाता है। दर्शन दो प्रकार का है। पहला है वैदिक या आस्तिक दर्शन तथा दूसरा है अवैदिक या नास्तिक दर्शन। सामान्यतः लोक में आस्तिक से तात्पर्य जो ईश्वर को माने तथा नास्तिक से तात्पर्य जो ईश्वर को न माने, लेकिन दर्शन में अलग है। दर्शन में आस्तिक से तात्पर्य जो वेदों को माने और नास्तिक से तात्पर्य जो वेदों को न माने। इसीलिए आस्तिक दर्शन को वैदिक एवं नास्तिक दर्शन को अवैदिक दर्शन कहा गया, क्योंकि कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। तो जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं ऐसे दर्शन को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया, और जो वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं ऐसे दर्शन को अनास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया। इसलिए वेदों की सत्ता को मानने वाला वैदिक या आस्तिक दर्शन कहलाता है एवं वेदों की सत्ता को न मानने वाला अवैदिक या नास्तिक दर्शन कहलाता है। वैदिक दर्शन या आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के हैं एवं अवैदिक दर्शन या नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के हैं। वैदिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से हैं? पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अवैदिक या नास्तिक दर्शन के अंतर्गत पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन को ही आरहत दर्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले है वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में सर्वप्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, जिन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। कपिल मुनि कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। महर्षि कपिल की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें पहला है षष्ठी तंत्र, दूसरा है सांख्य सूत्र जिसे षडाध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 अध्याय है, तीसरा है तत्व समास सूत्रम। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। द्वैतवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकृति एवं पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसीलिए द्वैतवादी दर्शन कहा गया इनको। सांख्य दर्शन के अनंतर योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इनके ग्रंथ का नाम योग सूत्र है। योग दर्शन में 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ये ईश्वर को मानते हैं। योग दर्शन पर सर्वप्रथम व्यास ने भाष्य लिखा। इनके भाष्य का नाम शारीरक भाष्य या व्यास भाष्य है। योग दर्शन के अनंतर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। गौतम का ही अन्य नाम अक्षपाद है। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र में कुल 5 अध्याय हैं। न्याय दर्शन का प्रमुख सिद्धांत आरंभवाद है और न्याय दर्शन एक प्रमाण शास्त्र है। न्याय दर्शन के अनंतर वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ऋषि हैं। कणाद ऋषि, इन्हें उलूक कर्णभुक नाम से भी जाना जाता है। विशेष नामक पृथक पदार्थ को मानने के कारण ही इन्हें वैशेषिक दर्शन कहा गया, क्योंकि इन्होंने विशेष नामक एक अलग पदार्थ को बताया, इसीलिए वैशेषिक कहा गया। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का विशद चित्रण है, अतः इसे पदार्थ विज्ञान शास्त्र अर्थात प्रमेय शास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार न्याय एक प्रमाण शास्त्र है, न्याय में प्रमाणों की चर्चा है, उसी प्रकार वैशेषिक प्रमेय शास्त्र है, इसमें प्रमेयों की चर्चा है। वैशेषिक दर्शन के अनंतर पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। इनके ग्रंथ का नाम जैमिनी सूत्र है।
जैमिनी सूत्र में 12 अध्याय हैं, इसीलिए इसे द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। जैमिनी सूत्र का अन्य नाम मीमांसा सूत्र भी है। दर्शन जगत में सूत्र प्रणाली की उद्भावना का श्रेय जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा दर्शन के अनंतर उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है, इसी को वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। वादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार शंकराचार्य जी हैं। ये था वैदिक दर्शन। इसके बाद अवैदिक दर्शन जो 3 प्रकार के हैं, उनमें पहला है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति हैं। चारवाक दर्शन आकाश को नहीं मानते, ये केवल 4 तत्वों को ही स्वीकार करते हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। चारवाक दर्शन के अनुसार मरण ही मोक्ष है। यदि आप मृत्यु को प्राप्त कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये चारवाक मानता है। और काम ही पुरुषार्थ है, काम को उन्होंने पुरुषार्थ की बताया। चारवाक दर्शन के अनंतर बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी हैं। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पादवाद, इसी को कार्य कारण संबंध, क्षणभंगुरवाद तथा असत्कारवाद, इनका प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सा? प्रतीत समुत्पादवाद, कार्य कारण संबंधवाद, क्षणभंगुरवाद या असत्कारवाद कहलाता है। बौद्ध दर्शन के अनंतर जैन दर्शन। जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए। इनका प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद या स्यादवाद कहलाता है। इनके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र है। इनके अनुसार इन्हीं त्रिरत्नों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष के ये 3 साधन हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र। प्रमाण, जितने भी दर्शन हैं कौन कितने प्रमाण को मानता है, आइए देखते हैं। चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी उसके प्रत्यक्ष है, केवल उसी को ही मानता है, उसी को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही केवल वो मानता है। इसके बाद बौद्ध, जैन और वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान, इन 2 प्रमाण को मानते हैं। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को मानते हैं। जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानते हैं। वैशेषिक दर्शन भी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को ही मानते हैं। सांख्य और योग, सांख्य और योग ये 3 प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को मानता है। योग दर्शन भी प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द को मानता है। नैयायिक जो न्याय दर्शन है वो 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा है उपमान। तो नैयायिक 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रभाकर मिश्र जो कि मीमांसक हैं, ये 5 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। ये अर्थापत्ति को भी स्वीकार करते हैं प्रभाकर मिश्र। इसके बाद इनके जो गुरु हैं भट्ट नारायण या कुमारिल भट्ट, जो कि मीमांसक ही हैं, और वेदांती जो वेदांत है वो 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा है उपमान, पांचवा अर्थापत्ति, छठा है अनुपलब्धि। इस प्रकार कुमारिल भट्ट और वेदांत 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।